हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने इन सारे सेक्शंस के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू अल्टरनेटिव क्वेरीज एंड इसमें से भी इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ड्रॉ द ट्रायंगल वन। सो लेट्स स्टार्ट। So let us read the problem. It is saying कि PR represent a pattern drawn by Julia in R rows and the following pattern represent P5 meaning यहाँ पे हमें पहली रो पे 5 स्टार चाहिए, दूसरी रो पे 4, देन 3 2 1। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें से हमें एक क्वेरी लिखना है जो कि एक पैटर्न ड्रॉ करे P20 के लिए। मीनिंग कि यहाँ पे हमें पहली रो पे 20 स्टार्स चाहिए, देन 19, देन 18 एंड सब्सीक्वेंट रोज पे जब तक कि हमें 1 स्टार नहीं मिल जाता। सो गाइज इस टाइप की प्रॉब्लम एक्चुअल में किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करना बहुत इजी है। वहां पे हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को इजीली फॉर लूप या व्हाइल लूप से कर सकते हैं। एंड इसके लिए एक अनदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग में रिकर्जन कॉन्सेप्ट आता है, उससे भी हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि इसको एसक्यूएल में कैसे करेंगे। सो उसके लिए हमें रिकर्सिव क्वेरी यूज करना पड़ेगा। रिकर्सिव क्वेरी पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, मैं लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ, प्लीज डू चेकआउट। अगर आपको रिकर्सिव क्वेरी का कॉन्सेप्ट पता हो गया देन आपको इस प्रॉब्लम को करने में बहुत इजी रहेगा। एंड जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है रिकर्सिव क्वेरी या रिकर्सिव सीटी का, उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। बट बिफोर राइटिंग क्वेरी लेट्स सी क्या स्टेप फॉलो करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टेप में एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे जो कि 20 से स्टार्ट होगी एंड 1 पे एंड होगी। अब ये सीक्वेंस कैसे जनरेट करेंगे, वेट फॉर अ मोमेंट, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं सीक्वेंस नंबर्स को हम लोग स्टार में चेंज करेंगे। ये भी चेंज करना बहुत इजी है, वेट फॉर अ मोमेंट। सो ये दो बेसिक स्टेप हैं जो कि हम लोग क्वेरी लिखते टाइम फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स राइट अ क्वेरी फॉर द सेम। गाइस अभी मैंने माई SQL सर्वर सिलेक्ट कर रखा है। सो जो क्वेरी लिखूंगा उसके सिंटैक्स थोड़े डिफरेंट होंगे दूसरे सर्वर्स के लिए, बट कोड लॉजिक सेम रहने वाला है। डोंट वरी, मैं एक बार माई SQL में क्वेरी लिखने के बाद उसको MS SQL सर्वर में भी रन करूंगा एंड उसमें से क्या चेंजेस हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। नेक्स्ट आई बिलीव कि आप लोगों को रिकर्सिव सीटी स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, या आप लोगों ने अगर मेरा रिकर्सिव सीटी का वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता चल गया होगा। जिन्होंने मिस कर दिया है एंड अभी तक देखा नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड पहले वो आप देख लो, उसके बाद ये प्रॉब्लम करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो अब डायरेक्टली हम लोग उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग रिकर्सिव सीटी डिफाइन करेंगे। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ विथ एंड देन रिकर्सिव। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो सीटी है वो रिकर्सिव है, देन सीटी का नेम एंड यहाँ पे सीटी का नेम दे रहा हूँ टेम्प एंड उसके बाद एज एंड एक ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 मेंबर रहने वाले हैं। सबसे पहले रहने वाला है एंकर मेंबर, देन दूसरी मेंबर होगा या क्वेरी होगी रिकर्सिव क्वेरी, देन थर्ड मेंबर होगा टर्मिनेशन कंडीशन। नाउ कमिंग बैक टू द एंकर मेंबर या स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 20 है। सो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट देन 20 एंड इसको एलियास दे रहा हूँ n। अब SQL इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको टेम्परेरी टेबल में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट जो भी मेरी स्टोर वैल्यू आई है उसको सब्सीक्वेंट इटरेशन में 1 से डिक्रीज करना है। सो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे रिकर्सिव मेंबर के अंदर एक क्वेरी लिखना पड़ेगा जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट देन जो भी लास्ट इटरेशन की वैल्यू है दैट इज n में से 1 डिक्रीज करो। चूंकि ये मेरी टेबल स्टोर है टेम्प में, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम टेम्प। अब यहाँ पे एंकर मेंबर एंड रिकर्सिव मेंबर के बीच को रिलेशन बताने के लिए मैं यूनियन और यूनियन ऑल में से किसी को भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे यूनियन ऑल यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये एंकर मेंबर एंड रिकर्सिव मेंबर एक इनफाइनाइट लूप बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे कोई भी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है। सो ये माइनस में भी चला जाएगा। सो इसी को मुझे टर्मिनेट करने के लिए वेयर क्लॉज के अंदर एक टर्मिनेशन कंडीशन लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि टर्मिनेशन कंडीशन में से कि अगर इसको तभी तक इटरेट करो जब तक कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तक रहती है। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो गई
तो वहाँ पे हमें इसको टर्मिनेट करना है। सो ये मेरे रिकर्सिव क्वेरी हो गई। अब मेरी मेन क्वेरी आती है, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट देन फ्रॉम टेम्प टेबल, जो भी मेरी टेबल आई है। अब अगर मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करूं तो एक्चुअल में मुझे ये नंबर देगा। ये रिजल्ट ऑब्वियसली यहाँ पे इस कंपाइलर में सही नहीं होगा, बट हमें ये सीक्वेंस मिलने वाला है। सो लेट्स रन एंड सी द सीक्वेंस। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक सीक्वेंस मिल गया है जो कि 20 से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 पे एंड हो रहा है। ये रिजल्ट हमारा ऑब्वियस सी बात है रॉन्ग होगा, बिकॉज हमें आउटपुट में सीक्वेंस नहीं चाहिए, हमें एक पैटर्न चाहिए। सो अब पैटर्न कैसे अचीव करेंगे, वो सिंपल है। उसके लिए हमें एक रिपीट फंक्शन यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ पे रिपीट फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट देना पड़ेगा। वो शेप या जो भी स्ट्रिंग है जो कि हमें रिपीट करवाना है। सो यहाँ पे हमारी वो स्ट्रिंग स्टार है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वन स्पेस देना, अदरवाइज जो रिजल्ट होगा वो रॉन्ग दिखाएगा। नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एन पास करना पड़ेगा। मीनिंग कि अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 20 होगी तो 20 स्टार आएंगे, एन की वैल्यू 19 है तो 19 स्टार आएंगे। लाइकवाइज फॉर अनदर रोज के लिए। सो अगर अब मैं यहाँ पे इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मुझे करेक्ट पैटर्न मिलेगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिजल्ट यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग यही सेम क्वेरी को एमएस सीक्वल सर्वर में कैसे रन करेंगे, उसके लिए क्या चेंजेस करना है उनको देखते हैं। सो सबसे पहले मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कंपाइलर चेंज करता हूँ एमएस सीक्वल सर्वर एंड जो भी क्वेरी है पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले एमएस सीक्वल सर्वर में रिकर्सिव टर्म देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये रिकर्सिव क्वेरी है, बिकॉज इसके अंदर ये सेम कॉल हुई है क्वेरी, तो ये रिकॉग्नाइज कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिपीट फंक्शन नहीं डिफाइन होता है, इसके बदले में यहाँ पे रेप्लिकेट फंक्शन होता है। सो हमें यहाँ पे दो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले रिकर्सिव हटाना पड़ेगा, देन जो फंक्शन रिपीट था उसकी जगह हमें रेप्लिकेट लिखना पड़ेगा। रेस्ट क्वेरी सेम रहेगी। अगर मैं अब इसको रन करूं तो इस सर्वर में भी ये रन होगी। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमें सेम रिजल्ट मिल गया जो कि करेक्ट है। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू एंजॉयड द वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट, एंड इफ यू haven't subscribed yet please consider subscribing. Thank you for watching. See you in the next one.